Namaste everyone, I am Sonia Bhambre, yoga teacher and alternate therapist. सिर दर्द, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपने जीवन में कभी सिर दर्द ना हुआ हो। लेकिन अगर ये सिर दर्द आम दर्द ना होकर माइग्रेन हो तो जिन लोगों को माइग्रेन है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये कितनी तकलीफ का कारण है। माइग्रेन एक ट्रिगर की तरह होता है जो अचानक से शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आधे सर में होता है, पर यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी ये आधे सिर में या कभी पूरे सिर में भी हो जाता है। इस प्रॉब्लम के होने से वॉमिटिंग सेंसेशन होना, स्मेल का बहुत तेज अचानक से आ जाना, या फिर कोई साउंड तेज है वो अटैक करना, ट्रिगर की तरह काम करना, या कोई तेज लाइट, इन सब से भी छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि खांसने और छींकने से भी सिर में दर्द शुरू हो जाता है। हाई बीपी की प्रॉब्लम वालों को या इस तरह की छोटी छोटी तकलीफ, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनको भी कभी कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये एक पल्पेशन की तरह दिमाग में दर्द की तरह होता है, जैसे कोई नसों का खिंचाव सिर में हो रहा हो। आज मैं आपको बहुत सिंपल योगासन और प्राणायाम और कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जिनका आप रेगुलर जीवन में अपनी लाइफस्टाइल में प्रयोग करके यूज़ करके अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं योगासन से। शुरू करते हैं योगासन। बैठ जाएंगे दंडासन में, जिसे हम स्टाफ पोज भी कहते हैं। बॉडी हमारी 90 डिग्री एंगल पे होगी। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तासन, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग भी बोलते हैं। कमर गर्दन सीधी, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें एंड धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। रिलैक्स। थोड़ी देर जितना आप रुक पाएं उतनी देर यहां रुकें। रिलैक्स एंड धीरे धीरे सामने की ओर एंड रिलैक्स। इस आसन को हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन है बालासन। बालासन यानी कि चाइल्ड पोज। हाउ वी विल डू? बैठ जाएं वज्रासन में। हम लोग सब फैमिलियर हैं वज्रासन से। वज्रासन में बैठें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएं, सांस भरें और छोड़ते हुए बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, जैसे बॉडी बिल्कुल ढीली रिलैक्स हो गई हो। ढीला छोड़ दे। अब जितनी देर रुकना चाहें यहां, 1 मिनट 2 मिनट बिल्कुल रिलैक्स कर दे। ये बहुत अच्छा आसन है माइग्रेन के लिए, क्योंकि इससे पूरी बॉडी का सर्कुलेशन सिर की तरफ जाने लगता है और एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को भी देखा होगा, जब भी उन्हें रिलैक्स करना होता है, या फिर छोटे बच्चे भी इस आसन में काफी बैठ जाते हैं अपने आप। बिल्कुल ढीला रिलैक्स। और जब भी वापस आना चाहें, इनहेल करते हुए आ जाएं वापस एंड रिलैक्स। इस आसन को भी आप 2 से 5 बार करें। यह आसन इतना अच्छा है कि आप जब नीचे जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ देर वहीं रुके रहें, तो आपको इतना रिलैक्सिंग इसमें फील होगा। एक तीसरा आसन है जिसको हम लोग सेतु बंद आसन कहते हैं, और इंग्लिश में उसको ब्रिज पोज के नाम से हम लोग जानते हैं। शुरू करेंगे हम लोग ब्रिज पोज। ये आसन लेट के किया जाता है। पैरों को बेंड कर लें। ठीक है, कोशिश कीजिए अपनी हील्स को अपने हिप एरिया के पास लेकर आए, लेकिन अगर नहीं लेके आ पा रहे तो भी इट्स ओके। जितना हो पा रहा है उतना ही करें। होल्ड करें, अपने हाथों को साइड में रखें, या फिर यू कैन होल्ड योर एंकल ऑल्सो। अदरवाइज नॉर्मली जस्ट रिलैक्स। सिर को नीचे की ओर ले जाएं और अपनी लोअर बैक से ऊपर की ओर उठें। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ जाएगा। होल्ड
अब जितनी देर आप रुकना चाहें, 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। इनहेल, होल्ड करेंगे, स्लोली रिलैक्स। ये 3 आसन बहुत अच्छे हैं आपके माइग्रेन को ठीक करने के लिए। धीरे से बाईं करवट लेटे हुए हम लोग बैठ जाएंगे। रिलैक्स। नाउ वी विल स्टार्ट द प्राणायाम। अब शुरू करेंगे हम प्राणायाम। जब भी हम प्राणायाम की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ है अपने प्राण यानी कि अपनी श्वास को रेगुलेशन करना, अपने तरीके से उसको चलाना। तो किस तरह से करेंगे? 3 प्राणायाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए। शुरू करेंगे पहला प्राणायाम जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, जस्ट रिलैक्स। ये एक्चुअली में प्राणायाम नहीं है, पर क्योंकि हम अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो इसलिए इसको हम प्राणायाम का नाम दे रहे हैं। बैठ जाएंगे सीधा। आप इस ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग करें, पद्मासन, सिद्धासन, कहीं भी बैठें और जस्ट रिलैक्स। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें एंड स्लोली एक्सेल। इनहेल, hold, slowly exhale, inhale, exhale, and relax। डीप ब्रीदिंग को आप 5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। ये आपके माइंड को पूरी तरह रिलैक्स कर देगी। और माइग्रेन के लिए ही नहीं, डीप ब्रीदिंग हर तरह की डिजीज के लिए, क्योंकि आप क्या होता है आपकी ब्रेथ ही पूरी तरह से शरीर में नहीं पहुंच पाती। तो जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो सांस के साथ साथ ब्लड का सर्कुलेशन भी आपकी पूरी बॉडी में होता है, जिससे कोई भी पेन अगर आपको है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। आप 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। दूसरा हम लोग शुरू करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, जिसके लिए मैं फ्यूचर में बिल्कुल आपको डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के उसका दूंगी। पर अभी बहुत शॉर्टकट में हम लोग करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है? इट्स अ हमिंग बी साउंड। हमिंग बी साउंड जब भी हम लोग करते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो वाइब्रेशन होती है हमारे गले से लेके हमारे सिर तक रहती है। तो किस तरह से करना है? बहुत सिंपल है। अपनी इंडेक्स फिंगर को लेंगे और अपने कानों को अंदर ले जाएंगे और बंद कर देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं बस यहीं रख लेते हैं या अंदर तक घुसा देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उतना ही दबाना है कि आपको अपने आसपास की कोई आवाज़ ना आए, बस उतना ही। अब उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है, कम प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट रुके और मकार की ध्वनि यानी कि माँ हम बोलते हैं ना, माँ नहीं बोलना, माँ की वाइब्रेशन निकालनी है। किस तरह से? फिर से शुरू करेंगे। आंखों को बंद कर लें, अपनी उंगलियों को कान में डालें और फिर से सांस भरें।
स्लोली ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। इसको आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लगातार कीजिए, आपका मन बिल्कुल शांत होगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रही है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, इवन सारे प्राणायाम ही यही करते हैं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, आपके सारे सेंसेस को कुछ देर के लिए बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। आप बाहर से अंतर्मुखी हो जाते हो। हम हर समय बाहर फैले हुए हैं, तो जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, निर्विचार स्थिति आ जाती है। और जैसे ही निर्विचार होते हैं आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो माइग्रेन के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल प्राणायाम है, इसको कीजिए। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए, अनुलोम विलोम ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि किस तरह किया जाता है, पर करते कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अनुलोम विलोम मैं आपको बताऊंगी। अगेन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, प्राणायाम अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। हर प्राणायाम पर घंटों तक बात की जा सकती है और उसको डिटेल में बताया जा सकता है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली हर प्राणायाम पे मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, पर अभी बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आएं। ये ज्ञान मुद्रा है, अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को मैच करें, टच करें, दबाना नहीं है, जस्ट टच। होल्ड करेंगे और सीधे हाथ को नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा क्या है, अपनी पहली 2 उंगलियों को अपने अंगूठे के नीचे होल्ड करें और हाथ को इस तरह से ले आए। देखिए, अगर कुछ लोगों का हाथ जल्दी थक जाता है तो इस तरह से भी रख सकते हैं, बट सही तरीका इसी तरीके से है। सो क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, अपने सीधे नासिका को बंद करें। ध्यान से समझेंगे इसको प्लीज, ब्रेथ को सही लेना बहुत जरूरी है। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल एंड स्लोली इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट। अपनी रिंग फिंगर से क्लोज करें और सांस छोड़ें अपने राइट नोस्ट्रिल से। एक्सेल, फिर उसी से वापस इनहेल, फिर से बंद करें, एक्सेल। लेफ्ट से फिर से इनहलेशन, क्लोज करें, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, बंद करें राइट नोस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट एंड रिलैक्स। जितनी देर करना चाहे 2 मिनट से 5 मिनट करें और दोनों हाथ को फिर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं। आप देखेंगे फिर से आपका मन बिल्कुल शांत हो गया होगा। जैसे जैसे मन शांत होगा तो सिर दर्द अपने आप गायब होना शुरू हो जाएगा। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे माइग्रेन तो क्या, आपके जीवन का जो नॉर्मल स्ट्रेस भी आप रेगुलर लेते हैं ना, धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये 3 प्राणायाम और 3 योगासन मैंने आपको बताए। अब मैं कुछ आपको होम रेमेडीज बताती हूँ जिसको आप थोड़ा थोड़ा रोज यूज करें। पहला तो कार्डमम, जो हमारी हरी इलायची होती है, और दालचीनी होती है, और अदरक, ये 3 चीज़ों का प्रयोग करें। कोशिश करें इसका एक बॉयल दें, काढ़ा टाइप बनाएं, थोड़ा सा हनी डालें एंड जस्ट ड्रिंक इट। बिना हनी के भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है, टी की तरह काम करेगी। अगर आप इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, सनलाइट में डायरेक्टली जाने से बचें जिन लोगों को भी माइग्रेन है। होता क्या है कि जब धूप एकदम पड़ती है तो एक ट्रिगर क्रिएट होता है, क्योंकि इस तरह के लोग जिनको माइग्रेन है वो सेंसिटिव हो जाते हैं थोड़ा सा। तो जब भी लाइट में जाना हो तो यूज़ योर गॉगल, ब्लैक ग्लासेस का यूज़ करें, या फिर बहुत जब तेज़ धूप हो तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलें। दूसरा, लाउड म्यूज़िक ना सुने। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ लोग डिस्क चले जाते हैं, घर में ही लाउड म्यूज़िक, किसी मैरिजेस में आप जाएंगे लाउड म्यूज़िक है तो वहाँ पे कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को उनसे थोड़ा सा दूर रहें। जब आप ठीक हो जाएं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा ध्यान से रहें। और इस तरह के लोगों के अंदर स्मेल को लेके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज बताए जाते हैं। स्मेल जो है, कभी कभी डिओज या परफ्यूम होते हैं, उनकी स्मेल बहुत तेज होती है। तो कोशिश करें जो थोड़ी सी माइल्ड स्मेल है, अगर आपको यूज़ करना ही है तो माइल्ड स्मेल वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। तो जिसकी बहुत शार्प है उनको यूज़ ना करें।
नींद पूरी लें। देखिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, योग का एक बहुत आधार है, मैं आपको बताना चाहूँगी। भोजन, परिश्रम, विश्राम। आप क्या खा रहे हैं, उसका डाइजेशन फिर कैसे हो रहा है, फिर आपकी एक्सरसाइजेस हैं या नहीं है, यानी कि आप परिश्रम कर रहे हैं, आपका पसीना निकल रहा है, और आपकी नींद कैसी है। तो माइग्रेन के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर 6, 7, 8 घंटे जो भी आपके लिए सुटेबल है, प्रॉपर नींद लें। आपको ऐसा ना हो कि आपको दिन में नींद आ रही हो, तो नींद जब आती है तो आपका ब्रेन वैसे ही ठीक से काम नहीं कर पाता, तो नींद पूरी लें। अपने रात में सोते समय नासिका छिद्रों में, नोस्ट्रिल के अंदर, या तो देसी घी या बादाम का तेल 2-2 बूंद डालें, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे इसको भी करें, उससे नाक से रिलेटेड, साइनस से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। माइग्रेन के पेशेंट के लिए पेपरमिंट ऑयल, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, उसको अगर आप स्मेल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है और माइंड थोड़ा सा काम डाउन हो रहा है। उसके अलावा आप मसाज, हेड मसाज कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर दर्द है तो आइस पैक अपने माथे पर आइस पैक को यूज़ करें, उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। मसाज के लिए कोई भी माइल्ड ऑयल जिसमें स्मेल कम हो उसको यूज़ करें, कोशिश करें। और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने सनलाइट की बात करी थी, तो सनलाइट सच में एक ट्रिगर है, सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रिगर होता है, बट माइग्रेन के पेशेंट के लिए ज़्यादा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और रोज योगासन, प्राणायाम करें, तो आप देखेंगे कि आपको माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है या आप पेन किलर दर्द की वजह से ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएंगी। इन फ्यूचर में मैं डेफिनेटली एक आपके लिए कुछ क्रियाएं और लेके आऊँगी, और कुछ प्रेशर पॉइंट जो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगी, आप उनका भी यूज़ कीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप इस पे काम कीजिए, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। कोशिश कीजिए स्ट्रेस से बचें, और स्ट्रेस से बचने के लिए आपको योगासन, प्राणायाम तो मैंने बताए ही हैं, उसके अलावा आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या योग निद्रा, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ फूड, हम लोग कभी कभी जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए इन्फ्लेमेटरी फूड, स्पेशली कोशिश कीजिए फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। ये भी आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो चीज़ रेगुलर हो रही है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में डालें। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आपके हर प्रश्न का रिप्लाई करने का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, सी यू अगेन।